जी व्यूअर्स, इसी के साथ ही नेक्स्ट चीज़ जो होती है वो होते हैं पैम्पर्स। अब आप ये सोच रहे होंगे पैम्पर्स तो पाकिस्तान क्या दुनिया भर के हर मुल्क में यूज़ किए जाते हैं। आई थिंक हर मुल्क में ही यूज़ किए जाते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान में पैम्पर्स यूज़ नहीं किए जाते। मैं आपको कुछ और चीज़ बताने जा रही हूँ। जी व्यूअर्स, यहाँ के पैम्पर्स पाकिस्तान के पैम्पर्स के मुकाबले में थोड़े डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट इसलिए कि यहाँ पर एज के हिसाब से पैम्पर नहीं लिया जाता। जी, पाकिस्तान में चूँकि मैं कई साल पहले ये पता कर चुकी हूँ, जो मेरी बहन के बच्चे थे, तो वो एज के हिसाब से पैम्पर यूज़ किए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन यहाँ पर बच्चे की हाइट और वेट के हिसाब से पैम्पर यूज़ किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर हर एज का बच्चा ज़रूरी नहीं कि एक ही हाइट और एक ही वेट का हो। इसीलिए यहाँ पर हमें एज के नहीं जबकि वेट और हाइट के हिसाब से पैम्पर ख़रीदने पड़ते हैं। जस्ट लाइक यू कैन सी, ये है 4 to 9 kg का पैम्पर जो कि मैं आयरा के लिए यूज़ कर रही हूँ। ये है ऑलमोस्ट 3 साइज़ जो कि 61 सेंटीमीटर्स तक के बच्चे इजीली पहन लेते हैं। 61 या 62 भी पहन सकता है। नेक्स्ट पैम्पर है 7 to 18 kg। जी, ये पैम्पर असल में 2 साल या जो बच्चा तकरीबन 8 महीने का हो जाता है, या अगर कोई भी बच्चा है जिसका वेट 7 kg है, उन बच्चों को पहनाया जाता है 18 kgs के वेट तक। यानी अगर आपका बच्चा 7 kg से लेकर 18 kg तक है और उसकी हाइट भी जो है वो नॉर्मल है, तो ये पैम्पर वो यूज़ करते हैं। इसका साइज़ है 4 मतलब ये अभी अमरा को फिक्स आ रहा है। बट अगर अमरा थोड़ी सी हाइट और गेन कर लेती हैं तो ये अमरा को छोटा पड़ेगा। क्योंकि मैं अक्सर बच्चों को यहाँ नोटिस कर चुकी हूँ कि वो 2 ढाई साल या 3 साल की उम्र में काफ़ी लंबे हो जाते हैं, तो ये पैम्पर उनको नहीं आता, तो वो इससे भी ज़्यादा मैक्सी प्लस पैम्पर यानी कि इससे बड़ा पैम्पर यूज़ करते हैं। तो ये हुआ हमारा रिव्यू पैम्पर्स के बारे में, जो यहाँ के बच्चों को स्पेशल दी जाती है या डिफरेंट है बनिस्बत हमारे एशिया के बच्चों से। जी व्यूवर्स, अनदर थिंग इज़ डैट कि यहाँ पर हम वेट टिश्यूज़ बच्चों के साथ यूज़ करते हैं उनके अंडर लेग एरियाज़ के लिए। आप ये कह रहे होंगे ये भी पाकिस्तान में अवेलेबल है अब? जी जी, मुझे पता है, मैं भी सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ और मुझे सोशल मीडिया से पता चला है कि अब ये जो वेट टिश्यूज़ हैं ये भी पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। वो इसलिए कि अक्सर मदर्स जो होती हैं वो बच्चों के साथ आउटसाइड होती हैं, और बच्चे अगर अपने पैम्पर गंदा कर देते हैं तो मदर को यही टिश्यूज़ यूज़ करने पड़ते हैं उनके अंडर लेग एरियाज़ को साफ़ करने के लिए। मैं आपको एक और चीज़ यहाँ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इन टिश्यूज़ से रिलेटेड। हम ये टिश्यूज़ नॉर्मली डेली यूज़ करते हैं और ये एक नॉर्मल या मतलब हमारा रूटीन है इन टिश्यूज़ को यूज़ करने का। वो इसलिए कि ये जो है यहाँ पर ज़्यादातर ठंड होती है। ठंड के अंदर अगर हम बच्चों को, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है अमरा आयरा को लेकर, वो ये रहा है कि हम अगर बच्चों के अंडर लेग एरिया को पानी से साफ़ करें, भले हम पानी गर्म ही यूज़ क्यों ना कर रहे हों, बच्चों को बहुत जल्द ठंड लग जाती है। जी, बच्चों को जल्दी ठंड लग जाती है, तो इसीलिए हम ये वेट टिश्यूज़ रूटीन वाइज डेली यूज़ करते हैं। मतलब जब हमें पैम्पर चेंज करना होता है हम यही टिश्यू यूज़ करते हैं, हम पानी यूज़ नहीं करते, क्योंकि बच्चों को ठंड लगने का ख़तरा होता है। ये टिश्यूज़ जो होते हैं नॉर्मली जहाँ से मैं लेती हूँ ये मुझे काफ़ी सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफरेंट शॉप्स पे जाके रेट देखे हैं। सस्ते से सस्ता टिश्यू भी लेकर देख लिया है, लेकिन बेकार होते हैं वो टिश्यूज़। उन टिश्यूज़ के अंदर असल में परफ्यूम मिला हुआ होता है, तो वो अगर हम बच्चों के यूज़ करते हैं तो बच्चों को निकल जाते हैं पिंपल्स, और बहुत मोटे मोटे पिंपल्स हो जाते हैं, रैशेज़ होते हैं ख़तरनाक किस्म के। तो फिर हमें उनको रैशेज़ क्रीम लगानी पड़ती है। नॉर्मली ये वाला टिश्यू जो है ये काफ़ी एवरेज रेट में है, या मैं ये कहूँगी कि बहुत सही रेट हैं इसके। ये परफ्यूम वाला नहीं है, ये है लोशन वाला या क्रीम वाला, जो अगर हम बच्चों को अंडर लेग एरिया जब साफ़ करते हैं तो बच्चे काफ़ी सॉफ्ट फील करते हैं, और उनके जो गंदगी होती है वो हटने के बाद उसमें स्मेल जो है दूर होके इसकी जो खुशबू है वो आती है। तो इस तरह से हमें कोई गंदगी फ़ील नहीं होती है और बच्चों के अंदर से कोई गंदी स्मेल नहीं आती है। और भी होते हैं ये टिश्यूज़, लेकिन एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन होते बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। चूँकि मुझे यहाँ बजट में रहना पड़ता है तो इसलिए मैं ये वाले यूज़ करती हूँ, जो कि
मेरे ऑलमोस्ट 3 या 4 जो हैं वो पूरे मंथ हो जाते हैं। तो मैं ये चीज़ों पर मतलब मैं ग्रोसरी वग़ैरह के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा ख़र्च नहीं करती। तो ये टिश्यूज़ हमें रेगुलर यूज़ करना पड़ता है अपने घर में भी, घर के बाहर भी। तो ये एक स्पेशल चीज़ या यूँ कह लें कॉमन चीज़ है यहाँ के बच्चों के लिए, और मदर्स भी ये ज़रूर यूज़ करती हैं। अब ये होती है कैंगरू बेल्ट। जी, ये बेल्ट न्यूबॉर्न के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आप वॉकर में नहीं ले जाना चाह रहे बच्चों को, तो इसको हम इस एरिया को फीमेल अपने शोल्डर्स की तरफ ले जाती हैं, और फिर ये बैक पे जाता है और ये फ्रंट पे आ जाता है एरिया। ये लाइक दिस हम पहनते हैं। और बच्चे को जो कि होता है, यानी इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट अगर आपको नज़र आ रहा है 3.5 से 4.5 केजी तक के बच्चे हम इसके अंदर ले जा सकते हैं। और इसकी हाइट का भी उन्होंने बताया था। फ़िलहाल ये रहा हाइट का, कि आप हाइट भी इंक्रीज़ कर सकते हैं इसके ज़रिए, कि उसकी 53 से लेकर 60 सेंटीमीटर हो या आगे 60 से 66। बट ये मैंने आयरा की दफ़ा में यूज़ की, अमरा की दफ़ा में नहीं। आयरा की दफ़ा में इसलिए क्योंकि उस वक्त मैंने ट्विंस वॉकर नहीं ख़रीदी थी, तो मैं ये यूज़ करती थी। लेकिन ये मुझे इतनी ख़ास नहीं लगी। इट्स ओके। ये मेरे लिए मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। उसका रीज़न सिर्फ़ इतना सा है कि जब हम बच्चे को इसमें लेके जा रहे होते हैं कहीं, तो नॉर्मली होता है कि बच्चे की जो लेग्स होते हैं वो हमारे थाई से टच करते हैं। हम बैठ नहीं सकते, जैसा कि आप यहाँ के तस्वीरों में भी देख रहे हैं, जो भी फ़ोटोज़ दिखाई जा रही हैं, कि मदर की लेग से थाई एरिया से जो है बच्चे का लेग टच होते हैं, तो हम बैठ नहीं सकती। इस वजह से मुझे ये इतनी ख़ास पसंद नहीं आई, कि मैं बस खड़ी खड़ी रहती हूँ, हल्का सा झुकना भी हो तो बच्चे के पाँव में या कहीं ना कहीं हर्ट होता है बच्चा, यानी दर्द होने लगता है। तो इसलिए मुझे इतनी ख़ास अच्छी नहीं लगी। बट मैंने ये यूज़ करी है ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, क्योंकि यहाँ हो गया था लॉकडाउन और मैं वॉकर ख़रीद नहीं पाई थी। ट्विंस वॉकर जो मैंने ख़रीद ली है, और अब मैं उसी में दोनों बच्चों को लेके जाती हूँ। इस बेल्ट के अलावा ये कैंगरू बेल्ट है। ये नॉर्मली यहाँ पर या तो फीमेल्स ये यूज़ करती हैं, वरना एक कपड़ा आता है जो मैंने अक्सर फीमेल्स को यूज़ करते हुए देखा है। उस कपड़े से लपेट लेती हैं बच्चों को अपने बॉडी के ऊपर, लेकिन सिर्फ न्यू बॉर्न को। उसके अलावा एक और बेल्ट है कैंगरू बेल्ट। ये भी कैंगरू बेल्ट है, लेकिन ये पाउच बेल्ट कहलाती है। ये इसी बेल्ट के साथ आई थी। ये बेल्ट में ये हिस्सा मदर के बैक पे जाता है और ये फ्रंट के ऊपर होता है। ये बेल्ट हम ऑलमोस्ट 3 मंथ के बच्चे से स्टार्ट करते हैं, और इसमें मोस्टली होता ये है कि बच्चे का फेस जो है या फ्रंट हिस्सा हम आगे की तरफ रखते हैं, ताकि बच्चा जो है वो इजीली बाहर के नज़ारे कर सके। नॉर्मली तो दूसरी बेल्ट के अंदर भी आप फेस फ्रंट पे भी रख सकते हैं और बैक के ऊपर भी रख सकते हैं। ये बेल्ट मैं अपनी वॉकर में रखती हूँ, वो इसलिए कि जब मैं कहीं दूर काम से जाती हूँ और मुझे पता होता है कि मैं लेट हो जाऊँगी आते आते, और आयरा मुझे तंग करेंगी, तो मैं ये बेल्ट जो है रास्ते में ही अपनी वॉकर से निकाल कर अपने ऊपर लगाती हूँ, अटैच करती हूँ खुद से, और फिर आयरा को इसके अंदर ही हैंग कर लेती हूँ, यानी कि इसमें बिठा देती हूँ। फ्रंट उसका फेस जो है फ्रंट साइड पे रखती हूँ, ताकि आयरा जो है इजीली बाहर की चीज़ें इंजॉय करे। बच्चे वैसे बहुत इंजॉय करते हैं इस बेल्ट के अंदर आपके साथ हैंग होने के बाद, और उसके बाद मैं अपनी शॉपिंग ईज़िली कर लेती हूँ। ये बेल्ट थोड़ी मुझे कंफर्टेबल लगती है, क्योंकि बच्चों के जो लेग्स होते हैं वो आगे की तरफ होते हैं, मदर से टच इतना नहीं होते। लेकिन ये भी हम सिर्फ कुछ मंथ्स तक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर वही होता है कि या तो आपको गोद में लेना है बच्चे को, वरना वॉकर में बिठाना है। वॉकर के अंदर अगर बच्चा नहीं बैठ रहा है, तो हमारे पास जो लास्ट थिंग होती है वॉकर की बेल्ट, वो बांध कर हम बच्चे को बिठा देते हैं। व्यूवर्स, इन सब चीज़ों के अलावा यहाँ एक छोटी सी और मैं आपको चीज़ बता रही हूँ, कि जो स्पेशल बच्चों के साथ होती है, जो मैंने जब तक मैं पाकिस्तान में थी जब तक तो मैंने नहीं देखा था, अब आ गई हो तो आई डोंट हैव एनी आइडिया। यहाँ पर 2 साल तक जो बच्चे को हम दवाई देते हैं, तो वो जो होती है हम सिरिंज के ज़रिए देते हैं। सिरिंज नॉर्मली
नीडल वाली नहीं होती है, वो जस्ट प्लास्टिक का होता है। उसमें सिरिंज में हम भरते हैं क्योंकि यहाँ मदर को ही ज़्यादातर बच्चों को टेक केयर करनी पड़ती है। वो बच्चों के हाथ पाँव को बस खुद ही हैंडल करके मुंह खोल के बच्चों के मुंह में डायरेक्ट सिरिंज के ज़रिए दवाई एंटर कर देती है जब बच्चा बीमार होता है। तो उसमें इसको अगर मदर अकेली घर में है, जस्ट लाइक मेरे साथ हुआ कि अमरा बीमार हुई तो मुझे ही दिन में उसको देखना होता था और सुबह के अंदर, रात में तो चलो हस्बैंड हेल्प कर देते थे, लेकिन दिन के अंदर मैं ही दवाई देती थी उसको। तो मुझे ही अमरा को सही से पकड़ के अच्छे से और उसको जो एक हाथ से दवाई देनी होती थी, तो सिरिंज के ज़रिए इजीली हम दवाई दे देते हैं बच्चों को। जी व्यूवर्स, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि ये सारी चीज़ें सिर्फ यहीं पर अप्लाई की जाती हैं, बच्चों के साथ स्पेशल हैं। मेरा कहने का ये मकसद है कि ये चीज़ें स्पेशली यहाँ पर दी जाती हैं, जिनमें से कुछ चीज़ें आई थिंक पाकिस्तान में भी यूज़ होती हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है यहाँ के बच्चों के लिए हिसाब से और पाकिस्तान या इंडिया के बच्चों के हिसाब से। होपफुली आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कंटेंट समझ में आ गया होगा जो भी मैं बताना चाह रही थी। आपने मेरी वीडियो एंजॉय की होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और कमेंट के ज़रिए दीजिए अपना फीडबैक। इसके साथ ही आज का ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।